दोस्तों हम राजस्थान ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। आज जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियों से जुड़े हुए प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम आगे के प्रश्नों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज का अपना प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं। तो आज का अपना सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बनास नदी, ऑप्शन बी है आपका काली नदी, ऑप्शन सी लूनी और ऑप्शन डी है कांकनी नदी। तो दोस्तों जल्दी से आप इसका कमेंट करके आंसर करेंगे। बनास, काली नदी, लूनी और कांकनी नदी। तो कौन सी नदी हो जाएगी जो थोड़े से बहाव के बाद में रेत में गायब हो जाती है। तो जो नदियाँ रेत में गायब होती है उस नदियों को हम क्या कहते हैं, अंतः प्रवाह की नदियाँ। तो इसमें अंतः प्रवाह की नदियाँ कौन सी है दोस्तों, तो ये कांकनी नदी। कांकनी नदी कौन सी है, कांकनी। कांकनी या हम कांकनी नदी इसको बोलते हैं, जो जैसलमेर में मुख्य रूप से बहती है ये नदी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अपना, ये दो तालिकाएं दी आपके सामने, इसको आपको सुमेलित करना है। तो दो तालिका है, देख सकते हैं आप। एक तरफ घग्गर नदी, माही नदी, चंबल नदी और बनास नदी। कहाँ कहाँ से ये निकलती हैं, तो खमनौर की पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी, मेहज झील या शिवालिक की पहाड़ी। तो जल्दी से आप इसका मिलान करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम घग्गर नदी की दोस्तों बात करें तो घग्गर नदी है वो कहाँ से निकलती हैं, ये घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। घग्गर नदी कहाँ से निकलती हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, कालका के निकट से, कालका नामक स्थान है, वहाँ से निकलती है। फिर पंजाब हरियाणा बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ टीबी में प्रवेश करती है, और टीबी में प्रवेश करने के बाद में ये गंगानगर, और गंगानगर के बाद में अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में ये कहाँ चली जाती है, ये पाकिस्तान में चली जाती है पोर्ट अब्बास तक, और पोर्ट अब्बास में ये जाने के बाद में लुप्त हो जाती हैं। तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, कालका नामक स्थान से, हिमाचल एचपी हिमाचल प्रदेश से। तो घग्गर से क्या हो जाएगा, शिवालिक की पहाड़ियाँ। फिर है माही नदी। माही नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, माही नदी है वो मेहज झील से निकलती है। कहाँ से, मेहज झील मध्य प्रदेश से ही निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ियों से। उसके बाद में ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, खादू नाम के स्थान पर। उसके बाद में बांसवाड़ा की अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। उसके बाद में वापस ये दक्षिण में बहने के बाद ये गुजरात में चली जाती है, और गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर के, अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो इस प्रकार से जो माही नदी हैं वो दक्षिण की गंगा है, वागड़ की गंगा है, आदिवासियों की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस चली जाती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। और वी आकार की हैं, ये उल्टे वी अक्षर के समान है, और ये कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी, जो मेहज झील से निकलती है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहज झील से निकलती हैं। कहाँ से, मेहज झील से ये निकलती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उद्गम कहाँ होता है, मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के पास में विंध्याचल की जो मेहज झील है वहाँ से ये निकलती हैं। फिर चंबल नदी। चंबल नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, जानापाव की पहाड़ियों से। कहाँ से, जानापाव की पहाड़ियों से। ये भी मध्य प्रदेश के महू नाम के स्थान, वहाँ से जानापाव की पहाड़ियों से निकलती हैं, और वहाँ से निकलने के बाद में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हैं। फिर चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा, उसके बाद में बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई ये दोस्तों इटावा यूपी के अंदर यमुना में मिल जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बनास नदी, ये खमनौर की पहाड़ियों से, खमनौर की पहाड़ियाँ हैं राजसमंद में, राजसमंद से निकलती है, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, और उसके बाद में सवाई माधोपुर में जाकर के कहाँ मिल जाती हैं, चंबल नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये आपके चारों हैं जो मिलान हो गए। तो 4 देखेंगे, 4, उसके बाद में 3, और उसके बाद में 2, और उसके बाद में 1। 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए राजस्थान की निम्नलिखित नदियों की उनकी सहायक नदियों से सुमेलित करना है। तो सहायक नदियां आपको बतानी है। देखिए चंबल, माही, साबरमती और बनास। एक तरफ है खारीवांडी, बी में सिवाना परवन, सी में अनास चाप, और डी में है वाकर हतमती। तो इसका आपको मिलान करना है दोस्तों। तो चंबल नदी, सबसे पहले हम अगर बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं दोस्तों, तो सिवान और परवन, बी मिल जाएगा इसे।
चंबल नदी की पार्वती, काली सिंध, बनास, बामनी, पुराई, सिवान, परवन, ये नदियाँ क्या हैं? चंबल नदी की सहायक नदी है। माही नदी की सहायक नदियों की बात करें तो माही नदी की आपकी सहायक नदियाँ हैं अनास, चांग, मोरेन, ईरी, हरण, ये सारी नदियाँ हैं। ईरू, सोम, जाखम, अनास, हरण, मोरेन, भादर, ये सारी नदियाँ किसकी हैं? माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। सोम, जाखम, अनास, हरण, चांप, ईरू, मोरेन और भादर, ये किसकी हैं? माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। साबर नदी की अगर हम बात करें तो साबरमती नदी की हैं, देखिए ये आपकी नदियाँ हैं वाकल, हथमती, बेतरक, माजम और शेई, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और उसके बाद में ये आपकी बनास की सहायक नदियाँ, ये बनास की सहायक नदी हैं। खारी, बांडी, ये सारी हैं। कोठियारी, मोरेल, बेड़च, मेनाल, ये सारी नदियाँ किसकी? बनास की सहायक नदियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं BCDA, BCDA ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते अगला प्रश्न देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तथा नीचे दिए गए कूटों का सही कथन चुनिए। लोनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसमें कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों इसमें A, B और C तीनों ही सही है, तीनों कथन सही हैं। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि राजस्थान की एकमात्र लूनी नदी उद्गम है वो कहाँ से? अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से निकलती हैं। उसके बाद में इसको सागरमती या वहाँ पर के नाम से जानते हैं। और ये अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, ग्रामीण, पाली, बाड़मेर, सांचौर जिलों में बहती हुई ये गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती हैं। तो लगभग ये राजस्थान में बहती हैं। खारी नदी बनास की सहायक नदी हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो खमनौर की पहाड़ियाँ हैं कोमलगढ़ राजसमंद में, वहाँ से ही निकलती हैं। तो ये तीनों ही कथन सही हैं बिल्कुल एकदम। तो दोस्तों हमने आज ये कुछ प्रश्न कवर किए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए। इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान हो या इंडियन ज्योग्राफी, सभी प्रकार की यहाँ आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान की पॉलिटिकल है, उनसे संबंधित जुड़े हुए प्रश्न कोई भी हम लेकर के आते हैं। इसलिए दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को लेकर के फिर चर्चा करेंगे।